So hello, welcome back to children's in your science class. I am Goldie and very warm welcome to all in संकल्प एकेडमी। आज का जो चैप्टर है बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, क्योंकि आपको स्कूल में पढ़ा दिया गया है पर इसके कुछ जो वर्ड है, रिसेप्टर्स क्या होता है, स्टिमुली क्या होता है, इफेक्टर क्या होता है, सब कुछ ऊपर से चला गया, समझ में नहीं आ रहा है। तो है ना, डोंट बी फियर, आई एम हियर। चलिए, तो बेटा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को इसे इस तरीके से समझो, ये बेटा 2 in 1 शॉट है, यानी यहां पर कंप्लीट एनसीईआरटी आपकी कवर की गई है, प्लस ढेर सारे पीवाईक्यू केस बेस्ड स्टडी 5 मार्क्स के क्वेश्चन है, असर्शन रीजन जो आपको बहुत टफ लगते हैं, एमसीक्यूज, ओवरऑल सब कुछ कवर किया गया है। तो अब हम शुरू करेंगे चैप्टर की शुरुआत। आप समझो जैसे कि आप जब ट्रैफिक को क्रॉस कर रहे होते हो, है ना, साइकिल से जा रहे हो या गाड़ी से जा रहे हो। मैं तो रास्ते से जा रहा था, ट्रैफिक पे फंस गया था, तब फिर आपका ब्रेन बेटा क्या करता है, कंट्रोल करता है चीजों को। यानी आप एक साथ क्या करते हो बेटा, गाड़ी को क्या कर रहे हो, ड्राइव कर रहे हो, आपने एक्सीलेटर दबाया, आपने गियर चेंज किए, आप कंट्रोल कर रहे हो, प्लस आप अपने आईज से चीजों को देख रहे हो, विजिबल कर रहे हो, है ना। और क्या है, अपने जो आपके जो जितने सारे नॉइस हैं वो आपके कानों तक पहुंच रहे, तो इतनी सारी इंफॉर्मेशन आपके इस सुपर पावर ब्रेन में जा रही है। बट इस सुपर पावर ब्रेन को ये इंफॉर्मेशन, ये सिग्नल पास ऑन कौन कर रहा है, तो वो पास करता है बेटा नर्वस सिस्टम। तो आज का जो सेशन है इसी में पढ़ेंगे, है ना, कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। मैम एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है ये भी बता दीजिए। बताती हूँ थम बाबू, आज का जो चैप्टर है बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए हम इस चैप्टर में क्या क्या कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे, जैसे कि बेटा ह्यूमन बॉडी जो कि एक मशीन नहीं है बल्कि एक सुपर पावर सिस्टम होता है। कैसे, जब आप खाना खाते हो तो आपके मुंह में बेटा क्या है, मुंह में स्लाइवा जो है रिलीज होता है, जिसकी वजह से ब्रेन को सिग्नल मिलता है और ब्रेन का डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव हो जाता है। और ब्रेन को सिग्नल कौन भेजता है, नर्वस सिस्टम, न्यूरॉन्स जिसे आप पढ़ रहे हैं मैम, क्योंकि एनसीईआरटी ने सब कुछ डिफाइन कर दिया, न्यूरॉन क्या होते हैं, स्टिमुली क्या होते हैं, इफेक्टर क्या है, रिसेप्टर क्या है ना, स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है मैम, बट हम बहुत कंफ्यूज में है, पढ़ा दो। वेट हर एक वर्ड यहां पर आज क्लियर हो जाएंगे, है ना। तो क्या है बेटा, ब्रेन को सिग्नल मिलता है, ठीक है, कि क्या, और जिससे कि हमारा जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है आपका, वो क्या हो जाता है बेटा, एक्टिव हो जाता है, फूड जो है ब्रेक डाउन होने लगता है। यानी कि ब्रेन प्लस हमारा नर्वस सिस्टम ये एक साथ टीम मिलकर काम करते हैं। ठीक वैसे ही बेटा जैसे कि स्कूल में आपके ग्रुप को एक प्रोजेक्ट दे दिया गया, अब वो प्रोजेक्ट आपके ग्रुप का है, तो यानी उस ग्रुप में 5 मेंबर है, तो ईच मेंबर्स, है ना, ईच मेंबर्स बेटा उसके, कोई उसे बनाने में लगा, कोई उसके पार्ट्स लाने में लगा है, कोई उसके एग्जीक्यूशन में लगा है, कोई उसकी प्रोग्रामिंग में लगा है। यानी कि आप सब मिलकर क्या कर रहे हो, उस चीज को कोऑर्डिनेट होकर एज अ टीम वर्क मिलकर काम कर रहे हो। तो यही है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि हमारा ब्रेन प्लस नर्वस सिस्टम जब एक साथ मिलकर टीम वर्क मिलकर बनाकर काम करते हैं तो यही कहलाता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो अब हम पढ़ेंगे बेटा, जैसे कि हमारी ह्यूमन बॉडी में हमने पढ़ा अभी तक बेटा ट्रांसपोर्टेशन की, हमारी बॉडी में बेटा ब्लड जो सर्कुलेट हो रहा है, पूरी बॉडी में आपके ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, वो हमारी बॉडी में एक साथ बहुत सारी चीजें जा रही हैं, ब्लड सर्कुलेट हो रहा है ना। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा, रेस्पिरेशन में पढ़ा था, लाइफ प्रोसेस के रेस्पिरेशन में पढ़ा कि हम क्या कर रहे हैं बेटा, इनहेल एक्सहेल कर रहे हैं, है ना, ग्लूकोज टूट रहा है, हमें बॉडी से एनर्जी मिल रही है, प्लस हमने देखा यहाँ पर कि हमारी मसल की हमारे जो क्या है, फूड किस तरीके से क्या है, बोलो, फूड जो है डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने पढ़ा कि हम जो फूड ऑब्टेन करते हैं हमें एनर्जी मिल रही है, क्या है, और पूरा जो वेस्ट है वो एक्सक्रीशन सिस्टम के थ्रू बॉडी से बाहर निकल जाता है। लंग्स हम क्या कर रहे हैं, रेस्पिरेशन कर रहे हैं। यानी एक ह्यूमन बॉडी एक साथ बहुत सारी चीजें कर रही है, क्या कर रही है, ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि हमारी पूरी बॉडी में क्या बेटा, हमारी पूरी बॉडी के हर पार्ट्स में ब्लड जो है सर्कुलेट कर रहा है, ब्रेन को सिग्नल मिल रहा है,
भूख लगी है, मम्मी खाना दे दो, ब्रेन को सिग्नल मिला गर्मी लग रही है, एसी ऑन हुआ, ब्रेन को सिग्नल मिला बहुत धूप लग रही है, थोड़ा छाए में चलते हैं, है ना, तो छाए में बैठ जाते हो, ब्रेन को सिग्नल मिलता है कि हमको प्यास लगी है। तो आखिर ये सिग्नल भेजता कौन है ब्रेन को? ये सिग्नल ब्रेन को बेटा न्यूरॉन्स भेजते हैं। क्या मैम, क्या मैम? न्यूरॉन्स बताते हैं बेटा, न बताते हैं, ठीक है। जैसे आपने पढ़ा कि सेल से बनकर क्या बनता है? टिश्यू बनता है, टिश्यू से बनकर क्या बना बेटा? बोलो, ऑर्गन बना, ऑर्गन से मिलकर क्या बना? ऑर्गेनिज्म बना, ठीक है। तो ऐसे पूरी बॉडी बनती है। तो ठीक वैसे ही क्या है, न्यूरॉन से मिलकर क्या बनते हैं? नर्वस टिश्यूज, नर्वस टिश्यूज से मिलकर क्या बने? बोलो बोलो बोलो, नर्वस सिस्टम बने, है ना। तो फिर क्या बनते हैं? हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ऑर्गन बनते हैं, ठीक है। चलो तो देखो, ये स्केलेटल सिस्टम बेटा, है ना, यानी कि आपके ये है सर ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन बॉडी में हम देखेंगे कि यहां पर ये हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम है। आपने पढ़ा कि डाइजेस्टिव सिस्टम कैसे वर्क कर रहा है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है इस कोऑर्डिनेशन, बेटा कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, सबसे पहले आप ये जानो कि इसमें दो चीज, ये चैप्टर पूरा 2 पार्ट्स में डिवाइड है। एनिमल्स के बारे में पढ़ना है आपको और प्लांट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो यानी नर्वस सिस्टम, व्हाट, इसका सिलेबस सबसे पहले हम समझेंगे कि ये है बेटा आपका नर्वस सिस्टम और ये है एंडोक्राइन सिस्टम। नर्वस सिस्टम जिसे कि हम कहते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम, क्या? सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। मैं यहां पर आपको लिख देती हूं, है ना, कि ठीक है, ऐसे ही वो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, एन फॉर नर्वस, एस फॉर सिस्टम। अभी सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे कि ब्रेन क्या होता है, स्पाइनल कॉर्ड क्या होती है, देन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हम पढ़ेंगे क्रैनिकल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल नर्व्स के बारे में। क्रैनिकल नर्वस सिस्टम बेटा जो कि ब्रेन से आता है, यानी ब्रेन आपने खोपड़ी देखी है, देखना, क्रैनिकल जो हमारा स्कल होता है वो क्रैनिकल का बना हुआ होता है, जिसमें कि कितने पेयर्स होते हैं? 12 पेयर्स होते हैं। और वहीं ये यहाँ पे ये जो स्पाइनल नर्वस सिस्टम है, ये कहां से आ रहा है बेटा? आपकी स्पाइनल कॉर्ड से आ रहा है, जहां कितने पेयर्स होते हैं? 32 पेयर्स होते हैं। मैम ये बता दीजिए, स्पाइनल, ये है आपकी स्पाइनल कॉर्ड, ये स्पाइनल कॉर्ड बेटा हमारे ब्रेन से कनेक्टेड होती है पूरी यहां तक, ठीक है मैम। वही जिसे बैकबोन कहते हैं मैम, वर्टिब्रल कॉलम कहते हैं? नहीं बेटा नहीं, दैट वर्टिब्रल कॉलम, बैकबोन, दैट इज द डिफरेंट, और हमारी जो ये स्पाइनल कॉर्ड है, दिस इज द डिफरेंट। आप इसे ऐसे समझो, स्पाइनल कॉर्ड आप इसे ऐसे समझो बेटा कि ये इसकी जो आउटर लेयर होती है स्पेन की, ये क्या होती है? आपकी बैकबोन होती है, वर्टिब्रल कॉलम होती है, प्लस इसके अंदर जो रिफिल है ये है आपकी स्पाइनल कॉर्ड। तो यानी इस स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है? ये बैकबोन जो है बेटा, जो इसकी आउटर लेयर होती है, इस स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट करने का काम करती है। तो अब आप कभी भी नहीं बोलेंगे कि स्पाइनल कॉर्ड और वर्टिब्रल कॉलम, है ना, बोथ आर द डिफरेंट। और ये स्पाइनल कॉर्ड बेटा आपके क्या है? ब्रेन से कनेक्टेड होती है, ठीक है। उसके बाद आप इसे ऐसे समझिए, चलिए तो यहां पर हमने क्या देखा? यहां पर देखा बेटा नर्वस सिस्टम। आज का जो सबसे पहले आपको पढ़ना है नर्वस सिस्टम बेटा, क्योंकि नर्वस सिस्टम आपके स्कूल में पढ़ा दिया गया बट आपको क्लियर नहीं है ना। तो यहां पर मैं आपको सबसे पहले बताती हूं कि समझो आपकी बॉडी किससे मिलकर बनी हुई है? सेल से मिलकर बनी हुई है। फिर सेल से क्या मिलकर क्या बना है बेटा? टिश्यू बना है। टिश्यू से मिलकर क्या बना है? ऑर्गन बना है। ऑर्गन से मिलकर क्या बना है? ऑर्गेनिज्म बना है। ऑर्गेनिज्म से मिलकर हमारा पूरा का पूरा ऑर्गन सिस्टम बना है। समझ में आया? अब जैसे हमारा ऑर्गन सिस्टम क्या है?
ब्रेन। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? ब्रेन के बारे में पढ़ेंगे। हम किसके बारे में पढ़ेंगे? स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये क्या है? आपके बॉडी के ऑर्गन है। अब ये ऑर्गन किससे बेटा? नर्वस सिस्टम जो है अल्टीमेटली। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, क्या नर्वस सिस्टम है जो हमारा, वो किससे मिलकर बना है बेटा? नर्वस टिश्यूज से मिलकर बना है। किससे मिलकर बना है? नर्वस टिश्यूज से मिलकर बना है। और ये नर्वस टिश्यूज किससे मिलकर बने हैं? न्यूरॉन से मिलकर बने हैं। क्या? न्यूरॉन से, जो कि क्या है? न्यूरॉन सेल है। नर्वस सिस्टम की बेसिक यूनिट है। मैम फिर से समझा दो, समझ में नहीं आया, समझो। सेल से मिलकर क्या बना है? टिश्यू। टिश्यू से मिलकर क्या बना? ऑर्गन। ऑर्गन से मिलकर क्या बना? ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म से मिलकर क्या बना? ऑर्गन सिस्टम बना। अब समझो, जो हमारा ब्रेन है, जो हमारा स्पाइनल कॉर्ड है ना, ये जो ऑर्गन है ये किससे मिलकर बन रहे हैं? जो हमारा ये नर्वस सिस्टम से मिलकर बने। नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना बेटा? नर्वस टिश्यूज से मिलकर बना। नर्वस टिश्यूज जो है किससे मिलकर बना है? न्यूरॉन्स। क्या है? न्यूरॉन्स सेल है। आया समझ में कॉन्सेप्ट? पढ़ते जाओ, धीरे धीरे सब कुछ क्लियर हो जाएगा। चीजें बेटा शुरू में टफ होती है, उसके बाद क्लियर हो जाती है। सो एनसीईआरटी पढ़ने के बाद कंप्लीट करना। अभी सिर्फ कॉपी पेन लेके बैठो और चीजों को यहां पर देखो। तो बेटा हमारे नर्वस सिस्टम में, इस नर्वस सिस्टम में देखो यहां पर सब जगह से क्या है? इन सिग्नल्स, इंफॉर्मेशंस ट्रांसफर हो रही हैं। दिख रहा है आपको डायग्राम में? इस यहां पर यानी हमारे मसल्स बेटा पूरी बॉडी में क्या है? सिग्नल ट्रांसमिट करने का काम कर रहे हैं, है ना। ये सिग्नल्स स्पाइनल कॉर्ड से होते हुए आपके ब्रेन तक जाती है। ठीक है, ठीक वैसे ही बेटा जैसे कि अब मैं यहां क्या ही बता दूं, कैमरे में कवर कैसे करूं, फिर भी आपको मेरा काम है आपको हर एक चीजों को एक्सप्लेन करना। जिस तरीके से ये मेरे लैपटॉप का चार्जर है, अब बेटा इस लैपटॉप का चार्जर जब मैं इसे लैपटॉप में प्लग करूंगी तब लैपटॉप को करंट सप्लाई होगा और लैपटॉप मेरा काम करेगा। जैसे उसकी बैटरी बंद हुई मैं फिर से उसे क्या कर लूंगी? चार्ज कर लूंगी। यानी इस चार्जर ने, यानी इस वायर ने क्या सप्लाई किया? करंट सप्लाई किया। इस वायर ने क्या सप्लाई कर रहा है? हमारे घरों में जो वायर होते हैं उसमें करंट सप्लाई होता है। अगर बीच में सोचो कहीं से एक तार कट जाए तो क्या करंट सप्लाई होगा? नहीं होगा। तो ठीक वैसे ही बेटा ये जो न्यूरॉन्स होते हैं ये हमारी पूरी बॉडी में, है ना, हमारी पूरी बॉडी में क्या कर रहे हैं? ये सिग्नल ट्रांसमिट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? पूरे सिग्नल्स को ट्रांसफर कर रहे हैं, है ना। नर्वस सिस्टम में हम ये है बेटा सीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो मैंने आपको पढ़ाया था। इसमें हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, है ना, स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ेंगे। और ये है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, पढ़ेंगे आगे सब कुछ। ये एक डायग्राम है। यानी बेटा अगर क्वेश्चन समझो आपका 5 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा तो ये मार्क्स नर्वस सिस्टम क्या होता है और ये पूरा फ्लो चार्ट आपको बना कर आना है। ठीक है, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोमेटिक क्या होता है बेटा? ऑटोमेटिक यानी ब्लड हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है, इस पर हमारा कंट्रोल नहीं है। मैं इसे आगे और डिटेल में पढ़ाऊंगी, जस्ट थोड़ा सा अभी बता दे रही हूं, है ना। ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम यानी नॉन वॉलेंटरी, यानी कि हमारा इस पे कंट्रोल नहीं है ना। हम क्या कर रहे हैं? इनहेल कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं। हमारी जो आइस लिड है अपने आप ऑटोमेटिक, हमारा कंट्रोल नहीं है। ये अपने आप खुलती बंद होती। जैसे हमारे आंखों पर सनलाइट बहुत तेज पड़ती है या गाड़ी चलाते हो, ड्राइव कर रहे होते तो आपकी आंख है ना बेटा ऐसी हो जाती है। ये सब किसका पार्ट है? ये आपके ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, यानी हमारा इस पर कोई बस नहीं है। ब्लड सर्कुलेट हो रहा हमारी पूरी बॉडी में, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं। हमारी जो आइस है वो ऑटोमेटिक बंद क्लोज होती है। हमारे आइस पर डस्ट पड़ जाती है तो अपने आप क्या होता है कि हाँ कुछ डस्ट पार्टिकल आ गया है, लाइट पड़ी तो आपकी आइस क्या है? क्लोज होने लगती है। अब सोमैटिक यानी बेटा वॉलेंटरी, जहां पर हमारा कंट्रोल होता है, ह्यूमन बॉडी का कंट्रोल होता है। यानी जब हम वॉक कर रहे हैं, हम वॉक करेंगे तो इस पर हमारा कंट्रोल है। आप ड्राइव कर रहे हो, इस पे आपका कंट्रोल है। मैं जंप कर रही हूं, इस पर मेरा कंट्रोल है। जहां पर ह्यूमन बॉडी का कंट्रोल हो जाए, क्या
जहां पर ह्यूमन बॉडी जो है कंट्रोल कर ले, उसे हम कहते हैं सोमैटिक नर्वस सिस्टम, है ना। तो ये डायग्राम आप जरूर बनाकर आए, फिर इसे हम और एक्सप्लेन करेंगे बेटा, वैसे ये आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है। तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये है बेटा ब्रेन। जो हमारा ब्रेन कितना पता है, इसका जो वेट होता है 1.5 kg, इतना सा वजन होता है इस ब्रेन का। तो ज्यादा टेंशन मत लिया करो पढ़ने की, और अब से इस चैनल में आ गए हो ना, तो सारी टेंशन, आपकी सारी टेंशन मेरी टेंशन है। मुझे बताओ आपको किस टॉपिक में प्रॉब्लम आती है, मुझे बताओ कि आपको किस चैप्टर में, किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है। आई विल सॉल्व ऑल प्रॉब्लम ऑफ योर्स। आपकी प्रॉब्लम आज से मेरी प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये होती है बेटा स्पाइनल कॉर्ड, ये जो दिख रही है ना, ये देखो ब्रेन से कनेक्टेड है, और ये स्पाइनल कॉर्ड होती है। चलिए और थोड़ा सा पढ़ लो बेटा कि कोऑर्डिनेशन इन प्लान। हमने बोला कि हम सिर्फ क्या, ये जो टोटल आपका चैप्टर है प्लांट्स और एनिमल्स को लेकर है। तो चलिए है बेटा, प्लांट में कौन कौन सा, प्लांट्स के हार्मोन्स के बारे में हम पढ़ेंगे, प्लांट्स के जो मूवमेंट होते हैं यानी ट्रॉपिक मूवमेंट, अभी हल्का फुल्का ऊपर ऊपर, बाकी हम डिटेल में आगे चलेंगे, ठीक है। और ये होता है नेसिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट, ठीक है। चलिए तो अब इसका चैप्टर हम शुरू करते हैं बेटा, क्योंकि स्टिमुली क्या होता है मैम, रिसेप्टर, इफेक्टर, रिस्पॉन्स, हर एक वर्ड को यहाँ पर हम बहुत ही डिटेल में कवर करेंगे कि स्टिमुली क्या होता है। बेटा जब कभी आपको कोई जैसे ही गर्म चीज, गर्म तवा जाके आप छू लेते हो, तो बिना हमारे ब्रेन सोचे हुए, है ना, हमारा हाथ पीछे हट जाता है। ये प्रोसेस 1 सेकेंड से भी कम का होता है। किस तरीके से आपके हैंड ने किसी गर्म चीज को छुआ और आपका हाथ पीछे हट गया बिना ब्रेन के सिग्नल दिए। किसने करा ये काम और हुआ कैसे, तो बस इसी को पढ़ना है। हमारा स्टिमुलस होता है बेटा, यानी कि ऐसी चीज जो आप क्या करते हो, फील करते हो। जैसे कि क्या है, आपने हीट जो है, क्या है, हीट आपने फील की। स्टिमुलस हो सकता है आपके ईयर्स, आप साउंड सुन रहे हो, गाना सुन रहे हो, कितना बोर गाना है, कितना इंटरेस्टिंग सॉन्ग है ना। आपकी आईज देख रही, वाओ कितनी ग्रीनरी है, पार्क में जाते हो, वाओ कितने सुंदर सुंदर रोज हैं, कितना ब्यूटीफुल गार्डन है, तो आपकी आईज क्या हो गई, स्टिमुलीज हो गई। आप गाना सुन रहे हो, वाओ कितना ब्यूटीफुल गाना है, बहुत ही अच्छा गाना है ना। तो जैसे धुरंधर है ना, तो ये कितना अच्छा गाना है, वो क्या हो गया, आपने स्टिमुली किया। आपको पास्ता बहुत अच्छा लगता है, आपको पिज्जा बहुत अच्छा लगता है, तो आपकी टंग जो हो गई, क्या हो गई, स्टिमुली हो गई। यानी कि हमारी बॉडी का वो ऑर्गन जो क्या करता है, सेंस करता है, सेंसरी, है ना, जो हमने सेंस किया कि हमारी टंग कितना टेस्टी फूड है, हमारी आईज कैसा साउंड आप जो है आपको सुन रहे हो, है ना, आपकी आईज क्या ऑब्जर्व कर रही है। तो ये सारी चीजें बेटा क्या कहलाती है, स्टिमुली कहलाती है। जैसे इसे और समझो, आप बैठे थे क्लास में और आपके फ्रेंड ने आपको क्या कर दिया, पिन जो है ना, ये इसको क्या है ना, ये पिन आपको क्या किया, टच किया, ओ कांटा लगा, है ना, कांटा लगा, वो कांटा नहीं लगा, ठीक है। तो आप क्या होते हो, उछक जाते हो, जंप कर जाते हो। कैसे आपने रिएक्शन किया, यानी आपको पेन हुआ, आपके हैंड में क्या हुआ, पेन हुआ। तो ये जो पेन हुआ है ना, तो ये पेन क्या था, ये पेन था स्टिमुली। उसके बाद आपके रिसेप्टर्स क्या होते हैं, आपके मसल जिसे हम क्या कहते हैं, थर्मो रिसेप्टर्स, है ना। हमारी स्किन, मसल्स नहीं, स्किन जो होती है आपकी क्या होती है, थर्मो रिसेप्टर होती है। वैसे जैसे आप जा रहे थे, आपके पैर में बेटा कांटा लग गया, आप फटाक से जंप कर जाते हो, है ना, यानी कि आपको चुभा यानी आपने क्या, वो स्टिमुली हो गए, सेंस किया आपने, आप जंप कर गए, यानी क्या, रिसेप्टर्स, आपने पैर पीछे हटा लिया, ठीक है। इफेक्टर यानी आपने पूरा मसल हैंड जो है, आप जैसे ही क्या है हाथ पीछे कर लेते हो, मसल हैंड जो हमारी है, पेन हुआ, इफेक्टर और रिस्पॉन्स आपने, ये चीजें इतनी फास्ट हो जाती हैं, क्या है बेटा, ये चीजें बहुत ही फास्ट हो जाती हैं। रिसेप्टर यानी आपने हैंड को
रिमूव कर लिया। आपको पता है हमारी बॉडी में क्या होते हैं, मसल्स होते हैं। इफेक्टर यानी हमारी बॉडी के जितने भी मसल्स है, जैसे आपको यहां मसल्स हैं, मसल्स क्या करेंगी बेटा, मसल्स एज अ इफेक्टर के तौर पर काम करेगी। ठीक है, तो चलिए अभी यहां पर समझो और इसे देखो। क्या है, आपने हॉट पैन को छू लिया। हॉट पैन जैसे ही छूते हो यानी आपने सेंस किया कि कुछ हॉट ऑब्जेक्ट, हॉट जो भी चीज है आपने क्या ली, छू ली, वो स्टिमुली हुई। उसके बाद क्या होता है, वो सिग्नल जाता है। वो सिग्नल कहां जाता है बेटा, समझो, हॉट ऑब्जेक्ट आपने छू लिया, उसके बाद वो सिग्नल कहां गया, वो सिग्नल जाता है, ठीक है, सिग्नल गया नर्व सेल्स के थ्रू, नर्व सेल ने सिग्नल्स ट्रांसमिट किया। हमारे मसल्स में क्या है, सेंसरी न्यूरॉन है। मैम सबसे पहले तो ये समझाओ न्यूरॉन्स क्या होता है। मैम न्यूरॉन्स अभी मैंने आपको पढ़ाया बेटा, न्यूरॉन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, सिग्नल ट्रांसमिट करते हैं। भूल जाते हो बार बार, सिग्नल आपकी मसल से लेकर क्या कर रहे हैं, सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहे हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि ये जो इलेक्ट्रिक वायर होते हैं ये करंट ट्रांसमिट करते हैं, वैसे ही ये जो नर्व्स होती हैं बेटा, है ना, नर्व्स होती हैं, जो न्यूरॉन्स होते हैं, है ना, जो नर्व्स है, नर्वस सिस्टम जो है वो क्या कर रहा है, सिग्नल को ट्रांसमिट कर रहा होता है। तो आज आज आपके 5 मार्क्स बेटा, 5 मार्क्स का है ना, 5 मार्क्स का आपका ये क्वेश्चन आता है, रिफ्लेक्स आर्क्स, है ना। तो जैसा बताया है वैसा आपको पढ़ना है। यानी कि जब कोई हॉट ऑब्जेक्ट आप क्या करते हो, क्या किया आपने बेटा, आपकी स्किन ने हॉट चीज को डिटेक्ट कर लिया, यानी स्टिमुली हुए। उसके बाद आपकी जो रिसेप्टर है, थर्मो रिसेप्टर, जिसे हम स्किन, आपकी स्किन जो है यहाँ पर क्या होती है, रिसेप्टर होती है। ये क्या करती है बेटा, देखो सिग्नल गया है ना, यहाँ पे सेंसरी न्यूरॉन्स हैं, क्या है, सेंसरी न्यूरॉन्स हो रहे हैं, और ये सेंसरी न्यूरॉन्स क्या कर रहे हैं, ये देखो सिग्नल ट्रांसमिट किए। सिग्नल बेटा कहाँ जा रहा है, हमारी ये स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड में सिग्नल गया। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद यहां पर बेटा होता है मोटर न्यूरॉन। मोटर न्यूरॉन, स्पाइनल कॉर्ड जो है मोटर न्यूरॉन के थ्रू वापस से क्या कर रही है, सिग्नल ट्रांसमिट कर रही है। सिग्नल ट्रांसमिट होता है, मसल्स आपकी क्या होती, कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, और जैसे ही मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है तो आप अपने हैंड्स को रिमूव कर लेते हैं। ये 5 मार्क्स आपके पक्का है। इससे प्लस इसी से आपके असर्शन रीजंस भी बन जाते हैं, इसी से एमसीक्यूज भी बन जाते हैं। तो ये बेटा एक कंप्लीट छोटा सा एक कंप्लीट टॉपिक है और यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, समझो मैम, फिर से बता दो मैम, पहले समझ लो। इफेक्टर क्या हो गए बेटा, आपकी मसल्स, जो आपकी मसल्स होती हैं, जैसे कांटा है ना आपके बेटा, मसल्स हमारी पूरी बॉडी में है, मसल यहाँ है, मसल्स यहाँ है, मसल्स यहाँ है, मसल्स यहाँ है। जब आप सोचो क्या 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 आपको इंजेक्शन लग रहा होता है ना, इंजेक्शन लगता है तो क्या करते हो माँ, है ना, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, आप नहीं होंगे बट कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, इंजेक्शन लगा, इंजेक्शन सुई गई तो आप क्या करते हो, आपकी मसल्स जो हैं क्या करती है बेटा, सिग्नल गया है ना, यानी स्टिमुली किया आपने, पेन क्या हो गया, स्टिमुली किया, जिससे आपने डिटेक्ट किया। आपकी स्किन क्या हो गई, रिसेप्टर हो गई, यहाँ पर आपकी स्किन ने इसको क्या किया, ये पेन लगा यहाँ पे। उसके बाद सिग्नल्स जा रहा है इस सेंसरी न्यूरॉन्स के थ्रू, क्या है, सिग्नल कहाँ जा रहा है, स्पाइनल कॉर्ड में। स्पाइनल कॉर्ड से सिग्नल वापस कहाँ आता है, ये मोटर न्यूरॉन्स को सिग्नल भेजता है, और मोटर न्यूरॉन्स जो है बेटा क्या है, ये आपकी यहीं पर क्या हो गई, मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होने लगी, और जैसे ही मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होती है आप समझे ये पूरा प्रोसेस। तो ऐसे ही, यानी फिर से समझो कि इंफॉर्मेशंस जो है समझाती हूँ, है ना, फिर से समझा देती हूँ कि क्या है ना, एक बार फिर से समझो। जैसे बेटा कभी होता है आपके साथ
सिर दर्द दे रहा है, आपने क्या है पेन को डिटेक्ट किया, पेन को क्या किया आपने डिटेक्ट कर लिया। ये पेन क्या है बेटा स्टिमुली हो गया, ये पेन क्या हो गया ये स्टिमुली हो गया। रिसेप्टर्स कहां पेन हो रहा, इधर पेन हो रहा, इधर पेन हो रहा, कहां पेन हो रहा है तो वो हो गए रिसेप्टर, जहां आपको पेन हो रहा है वो हो गया बेटा रिसेप्टर यानी आपकी स्किन। ठीक है, क्या हो गई आपकी स्किन। उसके बाद इफेक्टर क्या होता है, इफेक्टर बेटा आपकी मसल, इफेक्टर क्या है आपकी मसल्स, जहां पर आप पेन हो रहा है वो क्या है रिसेप्टर्स होता है। और वैसे ही आप तुरंत क्या कर लेते हो, क्या कर लेते हो हाथ पीछे कर लेते हो, कांटा लगता है, कांच लगता है ना, तो आपने अपने हैंड जो भी आपका ऑर्गन है बॉडी का है ना, आपने उसको क्या कर लिया पीछे खींच लिया। यानी फिर से समझो कि आपने हॉट ऑब्जेक्ट किया, यहां पे क्या है सिग्नल ट्रांसमिट हुआ, किससे सिग्नल रिसेप्टर्स, रिसेप्टर्स आपके स्किन ने डिटेक्ट किया, सिग्नल ट्रांसमिट हो रहा है बेटा न्यूरॉन्स के थ्रू। ये सेंसरी न्यूरॉन क्या कर रहा है, न्यूरॉन्स हमारी न्यूरॉन बेटा बॉडी में पूरी बॉडी में पूरी हमारी जो बॉडी है ना नेटवर्क है न्यूरॉन का, क्या है बॉडी में नेटवर्क है न्यूरॉन का जो पूरी बॉडी में सिग्नल को ट्रांसमिट कर रही है। सिग्नल ट्रांसमिट हुआ कहां गया बेटा आपकी ये स्पाइनल कॉर्ड में गया है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड में क्या है बेटा मोटर न्यूरॉन है, ये देखो ये है मोटर न्यूरॉन। स्पाइनल कॉर्ड क्या करती है वापस से ये आ रहा है मोटर न्यूरॉन सिग्नल भेजती है और क्या है आप जो मसल्स है इफेक्टर आपका हाथ जो है क्या हो जाता है पीछे कर लेते हो है ना। तो इस प्रोसेस में बेटा 1 सेकेंड से भी कम का टाइम लगता है और ये हमें क्या करता है इंजरी से प्रोटेक्ट करता है। हमें क्या है उसके बाद ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड बेटा आपके ब्रेन को क्या कर देता है मैसेज देता है, क्या मैसेज टू ब्रेन है ना। स्पाइनल कॉर्ड बाद में ब्रेन को मैसेज दे देता है कि हाँ ऐसा कुछ हुआ था मेरे साथ, ये कुछ हुआ है। ये प्रोसेस बहुत ही फास्ट होता है ना। चलिए समझ में आया। अभी देखो आपके एग्जाम में आपको ऐसे लिखना है, अगर आपको रिफ्लेक्स आर्क आएगा तो आपको हर कुछ डिफाइन कर देना है और ये डेफिनेशन आप पढ़ लेना बेटा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, चैप्टर अभी शुरू हुआ है। ठीक है, इस तरीके से आप इसे लिखेंगे। अभी थोड़ा सा समझो रिसेप्टर्स क्या, रिसेप्टर्स बेटा आपने कुछ स्मेल किया, अरे वाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, पनीर की सब्जी बन रही है, चाउमीन की खुशबू आ रही है, नूडल्स की खुशबू आ रही है। आपकी नोज ने क्या किया डिटेक्ट किया, कितनी गंदी स्मेल आ रही, छी किसी ने गैस छोड़ी, आपकी नोज ने क्या किया डिटेक्ट किया उस स्मेल को है ना। तो रिसेप्टर्स बेटा जो आपके स्किन यानी समझो क्या है ना, स्किन कोई पेन होगा, आईज आपकी नोज किसी स्मेल को डिटेक्ट करती है, आपकी टंग किसी है ना टेस्ट कैसा है, तो ये क्या हो गए रिसेप्टर्स हो गए। अभी समझो ये रिसेप्टर सेंस ऑर्गन कौन कौन से है बेटा, आईज जो चीजें डिटेक्ट करती है उसे हम कहते हैं फोटो रिसेप्टर्स। क्वेश्चन 1 मार्क्स का एमसीक्यूज में पूछा जाएगा। फोटो बेटा समझो फोटो यानी हमारी आईज क्या करती है फोटो लेती है ना, हर चीज की फोटो हमारे आईज पर जा रही है, रेटिना पर पड़ती है, ह्यूमन आई में पड़ा है अपने है ना, तो वो फोटो रिसेप्टर। नोज बेटा ओलाफैक्टरी रिसेप्टर है ना, याद कर लेना ओलाफैक्टरी रिसेप्टर ओल्फैक्टरी बोलते हैं। टंग बेटा गैस्चुरी रिसेप्टर है ना, गैस करते हो क्या बन रहा, किसकी स्मेल है, तो उस गैसिंग से गैस्चुरी रिसेप्टर्स। ईयर बेटा फोनो रिसेप्टर्स। स्किन है ना, ईयर कितना तेज साउंड है, कितना बेकार गा रहा है, कितना स्लो है, थोड़ा तेज कर दो है ना। स्किन बेटा थर्मो रिसेप्टर्स एंड स्किन जो है ये नॉइसी रिसेप्टर। तो ये रिसेप्टर्स क्लियर हो गए है ना, जो चीजें जो आप क्या कर रहे हो डिटेक्ट कर रहे हो जिस चीजों को। एंड इफेक्टर क्या बेटा, इफेक्टर यानी आपका क्या मसल्स हो गई, मसल्स के अंदर मसल्स किससे टिश्यू से बनी हुई हैं, या फिर क्या है कोई बॉडी ऑर्गन है ना ग्लैंड विच एक्ट इन रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली। भूख लगी मम्मी खाना दे दो है ना, डाइजेस्टिव ग्लैंड आ गया, डाइजेस्टिव ग्लैंड। देखो 5 मार्क्स का क्वेश्चन आंसर आई हैव गिवन। ठीक है बेटा, बताओ कि अ पर्सन एक्सीडेंटली टच अ वेरी हॉट ऑब्जेक्ट, द रिस्पॉन्स इज कॉल्ड द रिफ्लेक्स एक्शन एंड इनवॉलेंटरी है ना, इनवॉलेंटरी, इस पे आपका इनवॉलेंटरी रिस्पॉन्स था। तो इस तरीके से आप बेटा 5 मार्क्स का क्वेश्चन है और आई थिंक ये 2023 + 20 इसका क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट ईयर भी मैंने बच्चों को बोला था और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है।
चलिए अभी एजर्शन रीजन में एक क्वेश्चन आ गया। देखो एजर्शन रीजन में कैसे आता है ना। ये तो बेटा ऑप्शन हो गए 2 मार्क्स, है ना, 5 मार्क्स वहां से हो गए और 2 मार्क्स बेटा आपके यहां पक्के हो गए। रिफ्लेक्स एक्शन आर क्विक रिस्पॉन्स, यस ऑफ कोर्स, है ना। रिफ्लेक्स एक्शंस आर कंट्रोल्ड बाय द स्पाइनल कॉर्ड, यस। सो आंसर इज, ठीक है, बोथ assertion and the reasons are the correct, ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन। चलिए हार्मोन्स एक्ट फास्टर देन नर्व इंपल्सेस एंड हॉर्मोन्स ट्रैवल थ्रू द ब्लड, क्या है बताइए 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 एक्सप्लेनेशन। हार्मोन एक्ट स्लोअर देन नर्व इंपल्सेस, है ना। नर्व बेटा, नर्व्स बहुत फास्ट इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट कर रही है। भूख लगी मम्मी खाना दे दो, मम्मी गर्मी लग रही है एसी चालू कर दो, मम्मी, है ना, क्या ठंडी लग रही है कुछ दे दो। बहुत फास्ट इंफॉर्मेशन ट्रांसफर होती है, जबकि हॉर्मोन्स जो बेटा स्लो, आगे पढ़ाऊंगी हॉर्मोन्स जो है ना, वो स्लो वर्क करते हैं, ठीक है। सो हार्मोन एक्ट स्लोअर देन द नर्व्स, यानी नर्व सिस्टम कैसे बहुत फास्ट है, तो ये हार्मोन्स एक्ट फास्टर देन नर्व सिस्टम। कुछ गड़बड़ हुआ है। हार्मोन ट्रैवल थ्रू द ब्लड, ओके, रीजन तो सही है ना। इसका ये नहीं होगा, आर इज ट्रू, है ना, यानी रीजन इज ट्रू और एजर्शन इज फॉल्स। कहां है ये ऑप्शन? बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज, रीजन इज करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। है ना, आर इज ट्रू एंड ए इज फॉल्स, यस, ठीक है, हाँ, ओके। वो इस टाइप से, है ना, कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछता है, समझ में आया ना। चलिए अभी हम पढ़ेंगे बेटा, हाँ मैंने आपको शुरू में समझाया था, ये बेटा हो सकता है 2 मार्क्स के आपके एग्जाम में पूछ ले कि सोमैटिक क्या होता है, ऑटो, हाँ, असोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है। सोमैटिक बेटा, सोमैटिक नर्वस सिस्टम यानी वॉलेंटरी होता है, इस पे, है ना, हमारा कंट्रोल। ह्यूमन बॉडी का क्या होता है, इस पे कंट्रोल होता है, ह्यूमन बॉडी कंट्रोल होता है। यानी मैं जब तक चाहूं मैं वॉक कर सकती हूँ, मैं जब तक चाहूं मैं एक्सरसाइज कर सकती हूँ, मैं जब तक चाहूं सो सकती हूँ, यानी ह्यूमन बॉडी का इस पे कंट्रोल होता है, ठीक है। वॉलेंटरी है, कंट्रोल बॉडी मूवमेंट, है ना, स्केलेटल मसल्स, वॉकिंग, राइटिंग, टॉकिंग, दिस इज कंट्रोल्ड बाय द ह्यूमन बॉडी। बट ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, हमारा कंट्रोल नहीं है इस पे, हमारा कंट्रोल नहीं। छींक आई, स्नीजिंग, नाक बह रही है बच्चों की, है ना, उस पे हमारा कंट्रोल नहीं है। कफ हो गया, हमारा कंट्रोल नहीं है। हमारी पलकें बार बार पलक झपकती है, हमारा कंट्रोल नहीं है। ये हार्ट पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट कर रहा है, हम इनहेल कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं। ऐसी चीजें जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं है, इनवॉलेंटरी है, वो कहलाता है असोमैटिक, है ना, नर्वस सिस्टम। सो कैसे लिखोगे? इनवॉलेंटरी, है ना, वर्क ऑटोमेटिकली, क्या है बेटा, ये ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में चलता है, कंट्रोल इंटरनल ऑर्गन्स, है ना। हार्ट बेटा ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहा है, रेस्पिरेशन क्या कर रहा है ना, रेस्पिरेशन, ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन यहाँ पे चल रहा है ना। हमारे पेट में हमने पढ़ा डाइजेस्टिव ग्लैंड, स्लाइवा निकला, फिर उसके बाद यहाँ पर छोटू से स्टमक में क्या होता है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज होता है ना। एनस एक्सक्रीटरी सिस्टम में पढ़ा, पूरा टॉक्सिक वेस्ट बाहर चला गया, तो ये हमारे कंट्रोल में नहीं है ना। हमारी बॉडी के ऑर्गन जो है उसे कंट्रोल कर रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, कार्डियक मसल्स, स्मूथ मसल, ग्लैंड। चलिए डाइजेशन ऑफ फूड, आपको पसीना आ रहा, गर्मी लग रही है, आपका कंट्रोल थोड़ी है। हमारी जैसे ही हमारी आंखों पे लाइट पड़ती, हमारी आंख कैसी हो जाती, इतनी छोटी छोटी हो गई आंख में, है ना, तो क्या है ये, ठीक है। चलिए ये हो गया, ये कवर करा दिया। 2 मार्क्स 3 मार्क्स में डिफरेंस आएगा, तो आई होप बेटा आप बहुत अच्छे से इसको समझ लेंगे। तो एक कंक्लूजन आपको देती हूं कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम
कंट्रोल वॉलेंटरी एक्शंस, है ना, यानी ह्यूमन बॉडी पे इसका कंट्रोल होता है, ह्यूमन बॉडी पे इसका कंट्रोल होता है। और ये कहाँ बेटा, हमारी बॉडी के ऑर्गन में, है ना, इसको कौन रन कर रहा है, ऑर्गन। ऑटोमेटिक, है ना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम यानी कंट्रोल इनवॉलेंटरी एक्शंस। ठीक है, समझ में आया? आई होप आपको समझ में आया हो। ठीक है, देखो बेटा एक चीज याद रखना, जैसे आप सोच रहे हो ना मैंने तो वन शॉट लेक्चर देख लिया, है ना, अब मुझे याद हो गया, मेरा सब कंप्लीट हो गया, तो बहुत बड़ी ब्लंडर मिस्टेक कर रहे हो। क्योंकि याद रखना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना और वन शॉट लेक्चर देखने में बहुत डिफरेंस होता है ना। तो देखो, पर उसके साथ साथ सेल्फ स्टडी करो, क्योंकि मम्मी ने जो टैबलेट और लैपटॉप दिलाया ना, पढ़ने के लिए दिलाया। इंस्टाग्राम में जो चैटिंग स्टार्ट कर देते हो ना, इंस्टाग्राम में पोस्ट देखते रहते हो तो ठीक है, बट अपना फोकस रखना पढ़ाई पे और 90+% जो है लाने हैं, है ना, क्योंकि सपना है ना इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो उस सपने को पूरा करना है, पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। और उसमें कैसे होगा बेटा, क्वेश्चन प्रैक्टिस, है ना। अब देखो, आप 4-4 बुक तो नहीं कर सकते हो, पर 4 बुक से हम सिलेक्टिव मटेरियल आपके लिए लेकर आए हैं, है ना। तो इस पर मैं एक अलग से इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चंस होंगे वो लेकर आऊंगी। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। और मेरे जबलपुर के जितने भी स्टूडेंट हैं, है ना, उनके लिए तो मैं ऑफलाइन जो है सेंटर खोलने वाली हूँ। तो जितने भी बच्चे हैं ऑफलाइन सेंटर्स में ज्यादा से ज्यादा हम कोशिश करेंगे पढ़ने की। तो चलो आ जाओ। मैडम आप बता दो, जो आप न्यूरॉन बोल रहे थे, मैम न्यूरॉन है क्या? तो समझो बेटा, न्यूरॉन्स जो सिग्नल्स को ट्रांसमिट कर रहा है, इंफॉर्मेशंस लेके जा रहा है, कहाँ? स्पाइनल कॉर्ड के पास। दिखता कैसा है मैम, ये तो बता दो। यही है न्यूरॉन। समझ में आया? ये जो, अच्छा वहां है ना, यहाँ क्लियर पिक्चर दिख रहा है, ये देखो, ये क्या है, न्यूरॉन्स है। इस न्यूरॉन्स में होता है न्यूक्लियस, है ना, भूल गए? क्लास 9th में पढ़ा हुआ है न्यूरॉन्स। साइटोप्लाज्म क्या होता है ना, साइटोप्लाज्म। चलिए देखो, तो क्या है बेटा, सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है, पढ़ा है ना। अब देखो यहां पर ये जो है साइटोप्लाज्म, क्या है यहाँ पे, साइटोप्लाज्म है। और ये साइटोप्लाज्म जो ऐसा फैला फैला दिख रहा है, कुछ ऐसा फैला फैला है, ये क्या है, ये है डेंड्रीज। क्या है, ये है डेंड्रीज। डेंड्रीज जो है वो क्या करता है, इंफॉर्मेशंस को कैरी करता है। क्या करता है बेटा, इंफॉर्मेशंस जो है कैरी करके लेके आता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सोमा है, बताऊंगी, है ना। एक्सॉन, एक्सॉन क्या होता है? तो एक्सॉन बेटा समझो एक शील्ड होती है, एक परत होती है जो एक मिथिलीन से बनी हुई होती है। और ये एक्सॉन से इंफॉर्मेशन ट्रांसफर हो रही है कहाँ, नर्व एंडिंग। ये नर्व, ये दिख रहा है बेटा आपके, ये नर्व्स के एंड हैं, इसलिए इसे नर्व एंडिंग कहा गया है। और ये जो एक्सॉन दिख रहा है, ये एक्सॉन प्रोटेक्ट होता है। भाई प्रोटेक्ट है, जैसे ये मैग्नेट है, इसके अंदर मैग्नेट लगा है, बट ये किसी से तो प्रोटेक्ट है, मैग्नेट अंदर, है ना। तो ऐसे ही ये जो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है, तो ये जो एक्सॉन है ये प्रोटेक्ट है माइलिन शीट से। किससे प्रोटेक्ट होता है, माइलिन शीट से होता है। और देखो ये क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में 2 मार्क्स का आया है। चलो, तो मैंने न्यूरॉन्स पढ़ा दिया, क्या होता है, वही न्यूरॉन्स बेटा जो इंफॉर्मेशन लेके जा रहा है। अभी यहाँ पे समझो, अब आपको क्या समझना है, ये डेंड्रीज, ये सोमा, ये एक्सॉन, ये न्यूक्लियस, ये कंप्लीट एक न्यूरॉन है, ये नर्व एंडिंग। मैम ये सब क्या होता है, आओ बताते हैं। ठीक है, चलो न्यूरॉन्स के सेगमेंट हमने देख लिए। क्या क्या है, रेफर टू स्पेसिफिक पार्ट सेक्शन ऑफ द नर्व सेल, है ना। नर्व सेल जो है उसके स्पेसिफिक पार्ट को ये क्या करता है, सेक्शन है उसका। अभी डेंड्रीज और सेल बॉडी, क्या है बेटा डेंड्रीज, जो स्ट्रक्चर है, कैसा है, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर। आपने देखा ना, ये कुछ ऐसा ऐसा फैला हुआ है, ऐसा ऐसा फैला हुआ है, वहां पे दिखाया ना मैंने आपको। तो ये कैसा है बेटा, ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर है। कौन, डेंड्रीज। रिसीव केमिकल सिग्नल्स, क्या करता है बेटा, सिग्नल्स, वही केमिकल सिग्नल्स को क्या कर रहा है, ये रिसीव कर रहा है, न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम द अदर न्यूरॉन, है ना। दूसरे न्यूरॉन से क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशंस को रिसीव कर रहा है।
फिर क्या है, सेल बॉडी, सोमा, द कोर ऑफ द सेल कंटेनिंग न्यूक्लियस, दिखाया ना मैंने, है ना, सेल बॉडी के अंदर क्या है, न्यूक्लियस है, और इनकमिंग इंफॉर्मेशन टू डिसाइड, ठीक है, कुछ नहीं, इंफॉर्मेशन वहां पर आ रही होती है। एक्सॉन, जो कि मैंने, नहीं, रुको, इट इज प्रोसेस द इंफॉर्मेशन, इनकमिंग इंफॉर्मेशन डिपिक्ट, सिग्नल इज स्ट्रॉन्ग इनफ टू पास, है ना, सिग्नल कुछ नहीं बेटा, पास हो रहे हैं। फिर एक्सॉन क्या है, एक्सॉन मिथिलीन शीट से प्रोटेक्ट है ये, है ना, ये क्या है बेटा, थिंक ऑफ दिस वायर ऑफ द न्यूरॉन, न्यूरॉन्स के क्या है, वायर है, जो कि आपको पता है ना, न्यूरॉन्स पूरी इंफॉर्मेशन इलेक्ट्रिकल्स में जो है ट्रांसमिट कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में इंफॉर्मेशन को क्या करता है, ट्रांसमिट करता है। सो इट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस, है ना, पोटेंशियल अवे फ्रॉम द सेल बॉडी से दूसरी जगह। मिथिलीन क्या है बेटा, मेनी एक्सॉन सेगमेंट, है ना, फैटी लेयर दैट एक्ट इंसुलेटन एंड सिग्नल टू होप क्विकली बिटवीन गैप नोड्स ऑफ, कुछ नहीं, जो एक्सॉन है वो इससे प्रोटेक्टेड है, बस। एक्सॉन टर्मिनल जिसे हम नर्व एंडिंग कहते हैं, जिसे हम नर्व एंडिंग कह रहे थे, वही क्या है, एक्सॉन का टर्मिनल। दिस बल्ब रिलीज न्यूरोट्रांसमीटर इनटू सिनेप्सेस, गैप बिटवीन न्यूरॉन्स टू पास द मैसेज टू द नेक्स्ट मसल्स और ग्लैंड। बेटा कुछ नहीं, ये एक न्यूरॉन पार्ट है, ये दूसरा न्यूरॉन पार्ट है, ये नर्व एंडिंग के थ्रू क्या होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, ये समझ में आया। चलिए अभी देखो, जैसे नर्व आए तो नर्व्स क्या होते हैं बेटा, बंडल्स ऑफ फाइबर दैट ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल सिग्नल, है ना, ये कुछ नहीं, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का क्या है, बंडल है, जो किसको भेज रहे हैं, सिग्नल कहाँ जा रहे हैं, पूरे के पूरे सिग्नल्स हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पास जाते हैं, बिटवीन द, कहा बेटा, स्पाइनल कॉर्ड एंड पार्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। ये क्या कर रहा है, इंफॉर्मेशन को इधर से इंफॉर्मेशन लेता है, इधर से इंफॉर्मेशन लेता है, भूख लगी यहां से इंफॉर्मेशन, है ना, पूरी बॉडी से क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स का बंडल्स ले रहा है, स्पाइनल कॉर्ड और बॉडी पार्ट्स में ट्रांसमिट कर रहा होता है, इन एंड सेंसेशन, मूवमेंट, कम्युनिकेशन विद द बॉडी। इस तरीके से हमें सेंसेशंस लगता है, हमको पसीना आ रहा है, हमको गर्मी लग रही है, हमको ठंडी लग रही है ना, हमको प्यास लगी है, जो भी है, ठीक है, मूवमेंट होता है। न्यूरॉन्स क्या करें बेटा, इंफॉर्मेशंस को ट्रांसमिट करें। 3 मेन फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर पार्ट हमने पढ़ा, न्यूरॉन्स में 3 मेन स्ट्रक्चर पढ़ा। पहला पढ़ा बेटा ये डेंड्री है, ये क्या है आपका, है ना, इसे हम क्या कहते हैं, डेंड्रीज बोलते हैं। डेंड्रीज क्या करता है बेटा, केमिकल इंफॉर्मेशंस को क्या कर रहा है, रिसीव करने का काम करता है। फिर सेल बॉडी, सोमा है एंड एक्सॉन है ना, तो ये देखो सेल बॉडी है, यहाँ पर न्यूक्लियस है, यहाँ पर साइटोप्लाज्म भरा हुआ है, फिर इसके बाद क्या है, ये न्यूक्लियस, ये एक्सॉन है ना, एक्सॉन जो है किससे, मिथिलीन, है ना, शीट से प्रोटेक्टिव होता है, एंड विच टुगेदर अलाउ रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम ट्रांसमिट टू द अदर, है ना, कुछ नहीं, बस हो गया। चलिए एक क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो आप इस तरीके से स्क्रीनशॉट ले लिया करो बेटा इन चीजों का ना, स्क्रीनशॉट। अब देखो जैसे मैंने पढ़ा दिया है आपको, न्यूरॉन्स और इसके लेबल्स पढ़ा दिए, है ना, आगे मैं आपको बताऊंगी सिनेप्सेस क्या होते हैं, थोड़ा सा यहाँ पर पढ़ लो, हाँ सुनो समझो, इस चीज के क्या किया करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो आराम से। ये क्वेश्चंस आप अपनी नोटबुक में एक अलग से, आपको क्या करना है, आपको बेटा चैप्टर वाइज, आपको क्या करना है, चैप्टर वाइज बायो की एक अलग नोटबुक बनाओ, और उस नोटबुक के जैसे मैंने जितने, आप जिससे भी पढ़ते हो, चाहे आप प्रशांत किराट से पढ़ते हो, चाहे आप अलग पांडे सर से पढ़ते हो, चाहे आप समृद्धि मैम से पढ़ते हो, आप जिस भी टीचर से पढ़ते हो, आप फिजिक्स के अलग नोट्स बुक जो उस चैप्टर्स में वो करा रहे हैं उस चीज को लिखो, लिख के अपनी कॉपी में चैप्टर वाइज, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, चैप्टर 5, चाहे मेरा, है ना, वो हम जितने भी क्वेश्चंस दे रहे हैं बेटा, आपके लिए पॉसिबल नहीं है 5 बुक्स को रिफर करना। हम RS अग्रवाल के क्वेश्चंस भी निकालते हैं, हम ओसवाल के भी निकालते हैं, हम एडुकार्ड के भी निकालते हैं, है ना, और हम कुछ गूगल से निकालते हैं, कुछ CBSE बोर्ड की साइट से निकालते हैं। तो हमने इस क्वेश्चंस को सारे जगह से निकालू, बट आपके लिए पॉसिबल नहीं है, आपके पास इतना टाइम नहीं है, आपके पास इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि आप इतने सारे क्वेश्चंस को अलग अलग रिसोर्सेज से लेकर आओ। पर अगर हम आपके लिए वो चीज करते हैं तो आप सब्जेक्ट वाइज या एक ही बुक, एक बड़ी सी नोटबुक बनाए, उसको 3 पार्ट्स में आप डिवाइड करें, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायो के सेक्शंस में, और उसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको दे रहे हैं तो उसे आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। हम आपको स्क्रीनशॉट का टाइम देंगे, आप स्क्रीनशॉट लीजिए और उस क्वेश्चंस को आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करें। तो चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
ठीक है, चलिए अब सिनेप्सिस क्या होता है। तो बेटा सिनेप्सिस समझो जैसे ये न्यूरॉन्स है, अभी मैंने बता दिया यहाँ पे एक्सॉन है, ये है डेंड्री है, यहाँ पे क्या है बेटा सेल बॉडी है, अंदर न्यूक्लियस है, साइटोप्लाज्म है, ये सब क्लियर हो गया। ये क्या है नर्व एंडिंग जिसे एक्सॉल टर्मिनल बोलते हैं। तो ये दूसरी नर्व है, ये दूसरा न्यूरॉन है, और ये बेटा हमारी बॉडी में बहुत सारे न्यूरॉन्स है, एक न्यूरॉन डोंट अंडरस्टैंड, डोंट बी मिस्टेक, है ना। देखो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हो रही है न्यूरॉन्स के थ्रू, ब्लड वेसल्स के थ्रू नहीं, डोंट बी कंफ्यूज हियर कि ब्लड वेसल दैट इज द डिफरेंट। उसमें बेटा ब्लड वेसल्स में आप आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, कैपिलरीज जो ये सब जो पढ़ते हो वो अलग है, वो ट्रांसपोर्टेशन का पार्ट है, दैट इज द पार्ट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन। समझ में आ रहा है, डोंट मिक्स। न्यूरॉन बेटा सिग्नल ट्रांसमिट करने का काम कर रहा है, आपको पेन हुआ, आपको गर्मी लग रही है ना, आपको भूख लग रही है, पेट में चूहे कूद रहे हैं, आपके डस्ट चली गई आइस में, है ना, आपको कभी होता है ना कांच लग जाता है, कांच का टुकड़ा कहीं से लग जाता है, आपको कांटा लग गया, पैर में कंकड़ पत्थर, ये सारे जो सिग्नल्स है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के थ्रू आपके स्पाइनल कॉर्ड में और आपकी बॉडी के अदर पार्ट्स में ट्रांसमिट होती हैं। न्यूरॉन करता है, ब्लड वेसल नहीं करती है ये काम। चलिए वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी बस, ठीक है। तो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप होता है बेटा वो कहलाता है सिनेप्सिस। इससे भी क्वेश्चन आता है 1 मार्क्स का, ठीक है, मैं आगे आपको बताऊंगी। चलिए देखिए आ गया सिनेप्सिस क्या है बेटा, कुछ नहीं, दो न्यूरॉन्स के बीच में जो गैप है उसे हम कहते हैं सिनेप्सिस इज अ स्पेशलाइज्ड जंक्शन इन द नर्वस सिस्टम दैट अलाउ कम्युनिकेशन बिटवीन न्यूरॉन और बिटवीन न्यूरॉन एंड अनदर सेल, है ना बेटा, कुछ भी नहीं है। न्यूरॉन्स और दूसरे न्यूरॉन्स के बीच में जो कम्युनिकेशन गैप होता है वो कहलाता है सिनेप्सिस। इसके स्ट्रक्चर, फंक्शन, सिग्निफिकेंस इतना तो नहीं आता है ना, बस। अभी देखो ये वही है टाइप ऑफ न्यूरॉन, है ना, यहाँ पे ये जैसे नमो, अगर आप रिफ्लेक्स आर्क का या तो वो डायग्राम या तो ये डायग्राम जो भी है आप बनाकर अपनी कॉपी में आएंगे। सेंसरी न्यूरॉन्स क्या होती है बेटा, सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं यानी स्टिमुलस क्या हो गए बेटा, आपने क्या किया, पेन, आपको हीट एब्जॉर्ब किया, आपने जो भी है, आपने स्मेल, है ना, साउंड, जो भी है ना, और क्या टेस्ट कहां से करते हो बोलो, है ना, तो हम आईज, नोज, है ना, टंग, है ना, बहुत सारी बॉडी हमारी हीट, पेन, है ना, यहां से होता है। तो ये स्टिमुलस किया, तो इसलिए क्या है बेटा, ये आपके स्टिमुलस, रिसेप्टर्स, सिग्नल्स ट्रांसमिट हुए। अब ये सिग्नल बेटा सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं, सिग्नल्स लेकर जाते हैं। ये देखो सिग्नल्स लेकर गए, कहां गए, स्पाइनल कॉर्ड के पास। यहां पर क्या है बेटा, मोटर न्यूरॉन है, ये क्या है, मोटर न्यूरॉन है। मोटर न्यूरॉन क्या करता है, मोटर न्यूरॉन वापस सिग्नल्स भेजता है ना, कि हाथ हटाओ, मसल्स को क्या करता है, ये सिग्नल भेजता है और वहां से आप अपना इफेक्टर, है ना, मसल्स को, इफेक्टर क्या है, मसल्स है, और अपना हाथ पीछे बैक कर लेते हो। तो ये जस्ट मैंने आपको ओवरऑल सब कुछ समझा दिया, आप पढ़ लो एक बार, ठीक है। चलिए अभी रिले न्यूरॉन और थोड़ा वर्ड समझ लो। रिले न्यूरॉन है ना, रिले न्यूरॉन का क्या काम है, देखो यहाँ पर ये वर्ड आ रहा है बेटा, ये रिले न्यूरॉन, तो याद रखो रिले न्यूरॉन स्पाइनल कॉर्ड और समझो, चलो पढ़ लेते हैं। रिले न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, इसे क्या कहते हैं बेटा, इंटर न्यूरॉन कहते हैं। रिले न्यूरॉन कनेक्ट सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन, क्या करता है बेटा, सेंसर और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में ये, है ना, कनेक्शन होता है। ये हो गया रिले न्यूरॉन, ठीक है। यहां पर है आपका मोटर न्यूरॉन और यहां हो गए आपके सेंसरी न्यूरॉन। क्या हो गए आपके, सेंसरी न्यूरॉन, ठीक है, समझ में आ रहा है। फिर वर्क इनसाइड द ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड, है ना, कहां, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बीच में ये वर्क कर रहा है, कहां, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है उसके बीच में वर्क करता है। पासेस द मैसेज फ्रॉम सेंसरी न्यूरॉन टू द मोटर न्यूरॉन, और मैसेज बेटा पास कर रहा है, रिले न्यूरॉन, इंटर न्यूरॉन, वो मैसेज पास करता है सेंसरी न्यूरॉन से मोटर न्यूरॉन्स को के बीच में। मोटर न्यूरॉन कहां होता है बेटा, स्पाइनल कॉर्ड के पास होता है ना। चलिए सुपर इजी ट्रिक आपके लिए, सेंसरी बेटा जो भी फील किया है ना, क्या फील किया, हीट, है ना, स्वेट, पेट में गुड़गुड़ हो रहा, चूहे कूद रहे हैं, आपको फील आया, है ना, रिले कनेक्ट करेगा, रिले क्या करेगा, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में
कनेक्शन देगा। समझ में आया? तो ये रिले न्यूरॉन बेटा कनेक्टिंग का काम कर रहा है। क्या कर रहा है? कनेक्टिंग का काम कर रहा है। सेंसरी न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन्स के बीच में रिले न्यूरॉन कनेक्ट कर रहा है ना। फील आया, ओ मम्मी भूख लगी, अरे मैसेज दिया उसने, मैसेज पास किया किसको? मोटर न्यूरॉन्स को। ठीक है, चलिए हो गया, समझ में आया? चलो, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस, थोड़ा सा यहां से भी क्वेश्चन आता है ना, 1-2 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाता है। देखो बेटा, न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस जो है क्या होता है, जैसे कि ये क्या है? न्यूरॉन्स है। ये क्या है बेटा? न्यूरॉन्स है। न्यूरॉन्स जो है कुछ केमिकल्स रिलीज करती है मसल्स फाइबर। हमारी मसल्स के पास क्या कर रही है? जो कुछ केमिकल रिलीज कर रही होती है, तो इस केमिकल को हम कहते हैं एसिटिल क्लोरीन। क्या कहते हैं? एसिटिल कोलाइन कहते हैं। समझो, the neuromuscular junction in the place where motor neuron, nerve cells and meet muscles fiber। समझो, ये है बेटा मोटर न्यूरॉन। क्या है ये? मोटर न्यूरॉन। और ये है मसल्स आपकी, है ना, मसल्स फाइबर। जैसे क्या? ये मसल्स फाइबर हो गई। कांटा लगा यहाँ पर, आपके फ्रेंड ने आपको पिंच किया। जैसे ही पिंच किया तो आपकी इंफॉर्मेशंस कहाँ गई? स्पाइनल कॉर्ड के पास। वहां पर कौन बैठा है? मोटर न्यूरॉन बैठा है। मोटर न्यूरॉन बैठा है तो वैसे ही वो क्या करता है? वापस से सिग्नल भेजता है। सिग्नल वापस आता है कि हाथ अलग करो, हाथ अलग करो। किसके पास? इसी मसल्स फाइबर के पास। ठीक है, तो मोटर न्यूरॉन मीट मसल फाइबर वेयर नर्व सेट्स, है ना, नर्व सेंड्स मैसेज टू द मसल्स टू मेक इट मूव। है ना, क्या करती है बेटा? मैसेज ट्रांसमिट हो रहा है कि अपने मसल्स को मूव करो। ठीक है, द ब्रेन सेंड द मैसेज थ्रू द मोटर न्यूरॉन रीचेस मैसेज, है ना। ब्रेन क्या करता है बेटा? ब्रेन ने क्या किया? मोटर न्यूरॉन को मैसेज सेंड किया। मैसेज रीचेस द एंड ऑफ द न्यूरॉन, है ना। मैसेज जो है बेटा ये एक्सॉन, है ना, एक्सॉन, उसके टर्मिनल एंड के एंड पर, ये एक्सॉन है, इसके एंड पर मैसेज गया। वहां से कुछ केमिकल्स जो है रिलीज हो रहा है। क्या हो रहा है? ये केमिकल्स जो ब्लू दिख रहा है आपको, जो केमिकल रिलीज हो रहा है, इसे कहते हैं एसिटिली चोलाइन, जो भी है एसिटिलकोलाइन। एंड दिस केमिकल जो है, यहाँ पर जो छोटे स्मॉल गैप्स दिख रहे होते हैं उसे कहते हैं सिनेप्टिक गैप्स। क्या कहते हैं? सिनेप्टिक गैप्स। तो ये था न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, कुछ भी नहीं है ना। मोटर न्यूरॉन और क्या? मसल्स फाइबर के बीच में गैप है। यानी ब्रेन बेटा क्या कर रहा है? ब्रेन ने मैसेज ट्रांसमिट किया। किसको? मोटर न्यूरॉन, है ना। मोटर न्यूरॉन के पास मैसेज ट्रांसमिट हुआ। उसके बाद क्या है? मैसेज कहाँ जा रहा है आपके? कहाँ जा रहा है? रीचेस द एंड ऑफ द न्यूरॉन। इस न्यूरॉन्स के मोटर न्यूरॉन, है ना, जो मोटर न्यूरॉन उसके एंड में गया, कौन बैठा है? एक्सोन। यहाँ से केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है और इस केमिकल सब्सटेंस का नाम क्या है? एसिटिल कोलाइन। और ये जो है, जो छोटे गैप्स दिख रहे हैं इसके बीच में, उसे कहते हैं सिनेप्टिक गैप्स। समझ में आया? ठीक, ये था बेटा रिफ्लेक्स आर्क्स का कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, अब हम मिलेंगे ह्यूमन। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा हमारा ह्यूमन ब्रेन को होगा, तो हम ह्यूमन ब्रेन पूरा पढ़ेंगे। और वीडियो कैसी लगी हो, अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।